उत्साहवर्धन संवाद के लिए। और अब बहुत ही कृतज्ञता एवं आभार के साथ मैं सविनय निवेदन करती हूँ आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी, परम आदरणीय माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय जी से कि अपने आशीर्वचनों से इस आयोजन एवं सभा को गौरवान्वित करने का कष्ट करें। नमस्कार। हर वर्ष की भांति पूसा संस्थान जो हमारे किसान नवोन्मेषी तकनीकों को अपना के अपना जीवन तो परिवर्तित करते ही हैं, साथ में दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बनते हैं, प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। उनको अध्येता कृषक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। मैं मंच पर आसीन विद्वज्जनों से निवेदन करता हूं कि उनको सम्मानित करें। इस कड़ी में सबसे पहले जो अध्येता कृषक पुरस्कार से सम्मानित की जा रही हैं श्रीमती पूजा शर्मा जी, मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि हमारे साथ मंच पर जुड़े। चंदू ग्राम गुरुग्राम से हरियाणा से श्रीमती पूजा शर्मा जी, स्वयं सहायता समूह क्षितिज के माध्यम से सोयाबीन, श्री अन्न, चना, गेहूं एवं अन्य मोटे अनाजों का मूल्य संवर्धन इन्होंने किया है। 70 से 80 प्रकार के उत्पाद ये बनाती हैं। रागी के लड्डू और अलसी के लड्डू तो इनके विख्यात हैं। ये मास्टर ट्रेनर भी हैं। 13 स्वयं सहायता समूह का गठन कर चुके हैं। नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार 2016 से सम्मानित हो चुके हैं। आज पूसा संस्थान इन्हें अध्येता कृषक पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका अभिवादन करें। इस कड़ी में दूसरे किसान हैं श्री माउरम मल्लिकार्जुन रेड्डी जी, करीमनगर जिला तेलंगाना से, कि हमारे साथ मंच में जुड़े। 100 एकड़ की बंजर भूमि को उपजाऊ खेत में परिवर्तित कर इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें इन्होंने अनाजी फसलें, सब्जी उत्पादन करके किसान को एक नए सोपान तक बनाया है। धान के लिए तरल उर्वरक का निर्माण भी इन्होंने किया है। धान श्रम ड्रम सीडर को अपनाया है। बायोगैस प्लांट को अपनाया है। नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार 2021 से सम्मानित हो चुके हैं और आज पूसा संस्थान इन्हें अध्येता कृषक पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत अभिवादन करें। इस कड़ी में तीसरे किसान हैं श्री राधा श्याम विश्वाल जी, पुरी जिला उड़ीसा से। उन्नत धान की किस्में, जैविक इनपुट को इन्होंने अपनाया है। बाढ़ के बाद मिट्टी की उर्वरता को कैसे बहाल करें, इसमें इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है। इन्होंने अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग रूपी नई कृषि प्रणाली का निर्माण भी किया है, विकास किया है। कैनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड भी स्थापित की है और आज पूसा संस्थान इन्हें अध्येता कृषक पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। इस कड़ी में अगले किसान हैं श्री राम नारायण चौधरी जी, जो जयपुर से आते हैं, राजस्थान से। पॉली हाउस के सफल किसान हैं। ड्रिप इरिगेशन को सफलतापूर्वक इन्होंने अपनाया है। संरक्षित खेती की नवीनतम तकनीकों को इन्होंने अपने खेतों में अपनाकर एक नई मिसाल कायम की है। नेपाल सरकार द्वारा जम्मूद्वीप पद्मश्री अलंकरण से ये पुरस्कृत हो चुके हैं। पूसा संस्थान ने 2018 में इनको नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार दिया था और आज पूसा संस्थान इन्हें अध्येता कृषक पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। इस कड़ी में अगले किसान हैं श्री संजीव कुमार प्रेमी जी, जो रूपवास गौतम बुद्ध नगर से आते हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से ये आते हैं। 5 हेक्टेयर भूमि में फसल उत्पादन, सब्जी, चारा, मोरिंगा का उन्नत खेती ये कर रहे हैं। फसल चक्र में नए शोध इन्होंने किए हैं। धान, गेहूं, मक्का और स्वीट कॉर्न का फसल चक्र काफी विख्यात है। सर्वजन सहभागिता एफपीओ कोऑपरेटिव लिमिटेड नामक एफपीओ इन्होंने खोला है, जिसमें 370 किसान परिवार को जुड़ा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आज इन्हें अध्येता कृषक से सम्मानित कर रहा है। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कि हमारे संस्थान के कुछ प्रकाशन भी हैं, जिनको आज हम अनुरोध करते हैं कि मुख्य अतिथि आज देश को समर्पित करें। इस कड़ी में शामिल हैं अध्येता एवं नवोन्मेषी किसान 2025। यह पुस्तक हर वर्ष पूसा संस्थान प्रकाशित कर रहा है और प्रसार दूत, मेला विशेषांक और 6 पुस्तकें भी इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें रबी, खरीफ, कृषि उद्यमिता, फील्ड क्रॉप्स की पुस्तकें शामिल हैं और एक पुस्तक सस्टेनेबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, स्वरोजगार हेतु फूलों की उन्नत खेती। ये पुस्तकें भी आज देश को, हमारे मुख्य अतिथि देश को समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महानुभावों से मैं आग्रह करूंगी अपना स्थान करने के लिए और परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से कि हम सभी को अनुग्रहित करें अपने संबोधन से। एक तो पहले मैं ये बता दूं कि मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए। लेकिन मेरी तिथि तो आज किसान मेले की तय की गई है।
और दूसरी बात, किसानों के बीच में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं। और अतिथि वास्तव में अगर आज कोई है तो यहां बैठे हुए किसान भाई और बहन हमारे अतिथि है, हमारे मेहमान है। एक बार ताली बजा के किसानों का ही स्वागत करें हम। इस कार्यक्रम में उपस्थित, पैर में तकलीफ है, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन फिर भी उनके दिल की तड़प थी कि आपसे आके मिले। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, हमारे सचिव डेयर और डीजी आईसीआर आदरणीय हिमांशु पाठक जी, आदरणीय डीके यादव जी, आदरणीय डॉक्टर सीएच श्रीनिवास जी, रविंद्र पड़ारिया जी, अभी जिनको हमने सम्मानित किया है, ऐसे हमारे अध्येता किसान, इनको मैं प्रणाम करता हूं। ये असली हीरो तो ये है, इनके लिए भी एक बार तालियां बजाइए। यहां उपस्थित मेरे प्रिय किसान बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम, मामा का सबको प्रणाम। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का अभियान चल रहा है, लेकिन विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, बिना खेती किसानी और किसानों के नहीं बन सकता। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, प्राण है, और खेती की आत्मा किसान है। और मैं कृषि मंत्री, ना अतिथि ना मुख्य अतिथि, मैं तो आपका सेवक हूं। किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और इसी भाव से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा करने के लिए लगातार कृषि के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। हम 6 तरह की चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं किसान भाइयों। और मैं किसान भाइयों कह रहा हूं तो मैं भी किसान हूं। अभी कद्दू की बात कर रहे थे रामनाथ जी, आपने तो 40-50 साल पहले कद्दू लगाए थे। मेरे खेत में आज भी कद्दू लगा हुआ है, अभी कद्दू की खेती कर रहा हूं। शिमला मिर्च भी है, टमाटर भी है, रेट कम हो गए। जब बम्पर, राम राम भैया, जब क्रॉप बम्पर आती है तो कई बार कीमतें गिरती है, लेकिन मैं फूलों की खेती भी करता हूं। गेंदा भी है, जरबेरा भी है, खुले में गिलाई डोला भी लगाता हूं। गेहूं की और धान की खेती भी करता हूं। और मैं ऐसा किसान नहीं हूं कि मंत्री बन गए तो साहब, मैं तो साला में तो साहब बन गया, अब काय को खेत में जाऊं। अभी भी मैं महीने में 2 बार कोशिश करता हूं अपने खेत में पहुंच जाऊं। खेती को जीते हैं हम लोग, और इसलिए कैसे देश में, वैसे मैं बधाई देता हूं, आईसीआर को भी बधाई देता हूं। आज जिस तरह की किस्में, उन्नत किस्में हमने लगाई है, दिखाई है, लाइव प्रदर्शन है एक तरह से, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। एक बार आईसीआर के लिए भी ताली बजा दी जाए। हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं, वो दिनों रात परिश्रम कर रहे हैं। मीडिया के मित्रों के माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा संकल्प है नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, पर हेक्टर उत्पादन अभी भी बढ़ाना है।
आज मुझे गेहूं की वैरायटी के बारे में बताया कि 80-80 कुंटल 1 हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन हो सकता है और हो रहा है कुछ जगह। अब 45-50 का एवरेज तो लगभग हर जगह, लेकिन उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश अभी भी है। पर हेक्टर उत्पादन बढ़े, और उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर सबसे प्रमुख चीज कोई है तो वो है अच्छे बीज। आज मैंने देखा कि बीज के लिए लाइन लगी है, किसान अच्छे बीज चाहते हैं और अच्छे बीज की वैरायटी तैयार करने का काम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर रही है। पर एक चीज मुझे अभी लगती है जिस पर तेजी से काम करने की जरूरत है, और हम करेंगे, कि अच्छे बीज जल्दी से जल्दी किसानों तक कैसे पहुंच जाए। नहीं तो यहां तो हमने देखा कि पालक के पत्ते कितने बड़े बड़े, गेहूं भी देखी, सरसों भी देखी, फूलों के रंग भी देखे, सब्जियों की छटा भी देखी, लेकिन ये छटा कितने जल्दी किसानों के खेत में पहुंच जाए। ये जो टाइम पीरियड है, प्रधानमंत्री जी ने 109 वैरायटियां जारी की थी बीजों की किस्में, ये कितने जल्दी हम किसान तक पहुंचा पाए खेत में। ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, उसके बाद किसान के हाथ लगता है। और जब कोई और ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे कुछ चीजें और जल्दी हम कैसे कर पाए, उन्नत बीज किसान को मिल जाए तो बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। तो उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाओ, उन्नत बीज पहुंचाने के लिए ये बात बिल्कुल कही, रामनाथ जी ने भी कही और पाठक जी ने भी उल्लेख किया, विज्ञान और किसान को जोड़ना पड़ेगा, लैब टू लैंड। और जब पाठक जी, एक प्रयोग हमने शुरू किया है, आधुनिक कृषि चौपाल, जिसमें वैज्ञानिक और किसान की बात होती है, लेकिन वो अभी पॉपुलर नहीं हुआ है। इसलिए मैं आईसीआर को निर्देशित करता हूं इस कार्यक्रम को अपने हाथ में ले ले। वैज्ञानिक और किसान हर महीने एक जगह बैठ के खेतों में चर्चा करें और उस चर्चा का प्रसारण पूरे देश के किसानों के लिए किया जाए, ताकि महीने भर में जितने नए प्रयोग हो उसके बारे में एक जगह वैज्ञानिक बताएं और बाकी जगह किसान देखें और देख के सीखें। ठीक बात है कि नहीं, बताओ भाई। अनेक प्रयोग हो गया लैब में, किसान तक पहुंचे ही नहीं, तो प्रयोग का लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए अगले महीने से आधुनिक कृषि चौपाल आईसीआर के निर्देशन में किया जाएगा। साइंटिस्ट उसकी भूमिका तैयार करें, इस महीने कौन सा विषय, और उस पर किसानों से सवाल मंगाएं कि वो कौन कौन सी जानकारी चाहते हैं, और फिर कुछ किसान पूछें, वैज्ञानिक बताए या उन्नत अध्येता किसान भी बताएं कि हमने ऐसा किया और उसका ये फायदा हुआ, और वो बात टीवी के माध्यम से पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट की जाए या रिकॉर्ड करके टेलीकास्ट की जाए, प्रचार करके, ताकि किसान देख लें कि कहां कहां क्या काम हो रहा है और वैज्ञानिकों ने कौन कौन से अनुसंधान किए। दूसरी चीज है, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। अब पैदावार बढ़ गई और लागत बहुत लगी तो फायदा थोड़ी होता है। वैसे उत्पादन बढ़ने से भी लागत घटती है, अगर पर हेक्टर ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो लागत भी घट जाती है। लेकिन लागत घटाने की कई योजनाएं, आज विस्तार से बात नहीं करूंगा। 24 तारीख को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भागलपुर में बिहार के किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालने का काम कर रहे हैं। परसों मैं भी भागलपुर रहूंगा और कल मैं जाऊंगा बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के बीच। अपन कृषि भवन में बैठने वाले कृषि मंत्री नहीं है, किसानों के बीच जाएंगे, मखाना कैसे बोते देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे, और मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। इसके पहले मैं सुपारी उत्पादक किसानों के बीच में गया था, उनकी कठिनाइयां देखी, उनका समाधान करने की कोशिश।
इसके पहले नारियल उत्पादक किसानों के बीच किया था। किसान भाइयों, कृषि मंत्री भी कृषि भवन में और बंगले में कैद नहीं रहेगा, आपके बीच खेतों में आएगा, बैठेगा और बैठ के समस्याएं जानेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। किसान सम्मान निधि हो, अभी प्रधानमंत्री जी के लिए एक बात के लिए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अब अगर इस तरह की खेती करनी तो मुझे इंटीग्रेटेड फार्मिंग दिखाने भी ले गए थे पाठक जी, यादव साहब, श्रीनिवास जी। अब मैंने देखा पॉन्ड बना हुआ है, तालाब, बोले यहाँ मछली पालन होता है, यहाँ मुर्गी पालन 1 हेक्टेयर में, यहाँ फल, यहाँ सब्जी। तालाब बड़ा सुंदर बना हुआ था, पक्का तालाब था। तो मैंने कहा भैया तुमने तो सरकारी पैसे से बना दिया, पक्का तालाब किसान कहां से बनाएंगे ऐसा? तुमने बताया नहीं कच्चे में काम चल जाएगा, उसमें सीट बिठा देंगे। तो हमको किसानों की जो लागत बढ़ती है उसका इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। और इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी तक 3 लाख रुपया मिलते थे कम ब्याज पर, अब उसकी सीमा बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई है। और इससे विशेषकर सब्जी, फल, हॉर्टिकल्चर की खेती करने वाले किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा। अब वो ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। लागत तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, तब तो इंटीग्रेटेड फॉर्म बना पाएंगे, क्या आधुनिक खेती कर पाएंगे। तो ये उत्पादन की लागत घटाने के उपाय, उत्पादन का ठीक दाम देना, इसके लिए लगातार एमएसपी उसमें बढ़ोतरी। अभी मैंने देखा मसूर, चना, उसकी नई वैरायटियां विकसित किया ICAR ने। किसान भाइयों, मैं इस किसान मेले के माध्यम से कहना चाहता हूं, गेहूं चावल तो पूरा सरकार खरीदेगी ही ठीक दाम देने के लिए, लेकिन मसूर, उड़द, तुअर जितनी पैदा करोगे पूरी की पूरी खरीदी जाएगी MSP पर, चिंता मत करना। क्योंकि इन चीजों का उत्पादन तब बढ़ेगा, किसान तब लगाएगा जब उसको दाम मिले। पैसा मिलेगा तो लगाएगा, दौड़ के लगाएगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो फिर क्यों लगाएगा। और इसलिए किसान को ठीक दाम मिले उसकी कोशिश निरंतर जारी है। ये दाम ठीक मिले इसके लिए अभी कई प्रयत्न किए गए। जैसे अभी टमाटर के रेट घट गए तो एक योजना बनाई कि अगर, क्योंकि अपन ने एक बात और देखी, किसान जहां बेचता है वहां सस्ता बिकता है, और दिल्ली, बंबई, बड़े शहरों में जाए तो टमाटर कहते हैं लाल हो गया, बहुत महंगा बिक रहा है। किसान को थोड़ी पूरा दाम मिल रहा है। और इसलिए टमाटर, प्याज, आलू, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि किसान पैदा करें और नेफेड के या राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से अगर वो टमाटर, आलू, प्याज को दिल्ली, बंबई कहीं और लाएंगे मंडियों में बेचने, तो किसान इसलिए नहीं लाता कि रास्ते में ट्रक का भाड़ा बहुत लगता है, उसी में पूरा नहीं पड़ता। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी ताकि किसान अपने उत्पाद को लेके आ सके, और यहां बिकेगा मंडी में तो ठीक दाम मिल जाएंगे उसको, उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिलेगा। जहां जहां तकलीफें देख रहे हैं हम योजना बना रहे हैं। सोयाबीन के रेट घट गए, हमने क्या, बाहर से जो तेल आ रहा था, कई देशों से तेल आयात हो रहा था, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो बढ़ा के इफेक्टिवली हमने कर दी 27.5%, ताकि यहां के तिलहन के किसानों को फायदा मिल सके। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, वो हटा दिया, और उसको एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी, वो प्राइस भी हमने खत्म कर दी। प्याज को एक्सपोर्ट करने पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो घटा के 20% कर दी। मैं आपको किसान भाइयों विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों के हित में जो जरूरी फैसले होंगे सब लिए जाएंगे, चिंता मत करना। सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए है। कुछ चीजों के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे एक बात मैंने बताई कि खेत पे सस्ता और उपभोक्ता को महंगा, और ये जो बीच में जो मुनाफा है वो कौन ले जाता है?
ये मुनाफा घटना चाहिए। खेत में जो फल सब्जी का उत्पादन उपभोक्ता को मिलता है उसका अंतर कम होकर किसान को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं ताकि औने पौने दाम में किसान का सामान ना बिके, उत्पाद ना बिके। और वैसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसमें किसान को फायदा हो, तो किसान को ठीक दाम मिले, इसके लिए अनेकों प्रयत्न कर रहे हैं। मैं लगातार किसान संगठनों से मिलता हूं। आज भी मैं यहां से कुरुक्षेत्र जाऊंगा प्राकृतिक खेती के लिए, वहां से चंडीगढ़ जाऊंगा, किसान संगठनों से चर्चा करूंगा। इसके पहले भी कई किसान संगठनों से चर्चा की है और अनेकों प्रकार के सुझाव किसानों के। कल ही परसों आंध्र के सीएम आए थे, मिर्ची की कीमत, लाल मिर्ची की कीमत कम हो गई। हमने तत्काल रास्ता निकालने की कोशिश की और तय की कि लाल मिर्ची को भी हम MIS योजना के अंतर्गत हम खरीदने का अनुमति देंगे ताकि किसान को एक निश्चित मूल्य पर मिर्ची बेचने की सुविधा मिल जाए। तो जहां समस्या हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसान को ठीक दाम देने में, किसान को सही दाम। भगवान ना करे, लेकिन प्राकृतिक आपदा में कई बार फसलें खराब होती है तो उसकी भरपाई करने का प्रयास प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से और कृषि ऋण की सीमा भी बढ़ के किसान भाइयों 7 लाख करोड़ से अब बढ़ के किसानों को जो लोन मिलता है खेती के लिए 25 लाख करोड़ रुपया हो गया, लगभग 25 लाख करोड़ हो गया। मैं बाकी किसान भाइयों को भी आमंत्रित करता हूं, जो सुझाव आपके पास हो दीजिए, उनको हम वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करने के बाद जो जो संभव होगा किसानों के हित में कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा जब उन्नत कृषि होगी और सुखी किसान होगा। उस दिशा में लगातार सरकार काम करती रहेगी। आज जो नई वैरायटीज का प्रदर्शन यहां पर हुआ है, फल की हो, सब्जी की हो, फूल की हो, अनाज की हो, कोशिश हमको यही करनी कि कैसे जल्दी से जल्दी हम किसान के पास उनको पहुंचा पाए। आप कृषि विज्ञान केंद्रों से भी जुड़े रहिए, अब मैं भी कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़ रहा हूं ताकि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कैसे तत्काल सही जानकारी किसानों के पास पहुंच जाए। मेरे प्रिय किसान भाइयों, आप खेती की आत्मा है और आप आगे बढ़े, इसमें एक नहीं अनेकों प्रयत्न करेंगे हम। आज आप यहां पधारे, आप सबका हृदय से स्वागत। और यह बात जो पाठक जी ने भी की 5-6 चीजें ध्यान रखनी थी, वो भी आप ध्यान रखिए। श्रीनिवास जी, आपने कहा कि आप उन्नत किसानों की किसान दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन करेंगे। तो देखो भैया, मध्य प्रदेश में भी मैंने किसानों के लिए योजना बनाई तो किसानों के बीच बैठ के ही बनाई, क्योंकि किसानों के बीच बैठ के बनाओगे तो उनकी समस्या की सही जानकारी होगी। जैसे मैंने मखाना बोर्ड की बात कही, मैं पोखर में उतरूंगा कल बिहार में जाके, मैं देखूंगा मखाना कैसे पैदा होता है, किसान को कितनी कठिनाई होती है। अब एक किसान मिले, बोले कांटे कांटेदार होता है वो, तो हाथ में कांटे चुभते हैं। अब ये सब तकलीफ देखनी पड़ेगी, बिना देखे काम थोड़ी चलेगा। और क्या हम जाके खुद देखेंगे, हमारे मंत्री देखेंगे, और अफसरों को भी खेतों में जाना पड़ेगा। कृषि विभाग के अफसर मतलब खेतों में जाओ, बिना साइंटिस्ट का भी आप कार्यक्रम बनाइए, वैज्ञानिक लैब में प्रयोग करेंगे, लेकिन लैंड पर किसानों को जाकर समझाएंगे। ये कृषि मेला जैसा दिल्ली में लगाया गया है, ऐसे कुछ प्रयोग पूरे देश में हमको किसानों के बीच करने पड़ेंगे, जब वैज्ञानिक और किसान इकट्ठा हो, और वैज्ञानिक जाए, किसान जाए और कृषि मंत्री भी जाए, सबके सब चलो भैया, और चल के फिर खेती को ठीक और करने की हम कोशिश करें। आज गर्व है मुझे कहते हुए, कभी वो दिन थे जब भारत को PL 480 सवा गेहूं अमेरिका से मंगा के खाना पड़ता था। आज ये हालत है, दुनिया के कई देशों का पेट भारत भर रहा है, भारत भर रहा है। और इसलिए मैं अपने किसानों का अभिनंदन करता हूं। हमारे कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमारे बासमती के बिना अमेरिका कनाडा का काम नहीं चलता। MP वीट दुनिया में धूम मचा रहा है, हमारी फल सब्जियां फूल भी जा रहे हैं।
भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। केवल भारत का पेट नहीं भरना, दुनिया का पेट भरने में भी हमारे किसान सक्षम हैं। और ऐसे किसानों के साथ खड़े होने में मुझे गर्व का अनुभव होता है। आपके साथ मिलकर दिनों रात निरंतर काम करेंगे, खेती को और आगे ले जाएंगे, किसान और उन्नत होगा, आमदनी और बढ़ेगी, क्योंकि किसान बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। एक बार फिर अध्येता किसानों का और आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस कृषि मेले के लिए बधाई देता हूं ICR को और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की